चेंज ऑन होम पेज। हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि तुम्हारे सामने लाइव है आज तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े पड़ाव पे, जिस टाइम पे तुम्हें एक ऐसा फैसला या एक ऐसी समझदारी डेवलप करने की जरूरत है जिससे तुम्हारा जेडब्ल्यू सिलेक्शन हां या ना में बदल सकता है। और यह सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रहा हूं, विश्वास मानो शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आज का इस सेशन, ये 15-20 मिनट का जो सेशन होगा, ये 20 मिनट के सेशन के बाद तुम ये बात विश्वास कर लोगे, भरोसा मान लोगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। एकलव्य टेस्ट सीरीज सिर्फ एक टेस्ट सीरीज है, तुम्हें लग रहा होगा, पर विश्वास मानो आज इस सेशन का कंटेंट मात्र एक टेस्ट सीरीज का कंटेंट नहीं है। आज इस सेशन के एंड होते होते तक तुम ये समझ जाओगे कि क्यों दिसंबर आना एक खतरे की घंटी है। एक जेईई एस्पिरेंट के जीवन में क्यों दिसंबर एक ऐसा महीना होता है जो उसके जीवन में भूचाल लाता है, और इसके बाद वो दो ही रास्तों पे जा सकता है, या तो पूरा सक्सेसफुल बनेगा या तो पूरा अनसक्सेसफुल, क्योंकि ये निर्णायक समय है। और इसीलिए आज 3 दिसंबर के दिन मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि देखो, दिसंबर आ चुका है। मैं और तुमको तुम्हारे सामने तथ्य रखूंगा, तुम विश्वास कर लोगे कि क्यों ये खतरे की घंटी है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, कुछ घंटों पहले, यार दिन भी पहले नहीं, कुछ घंटों पहले मैंने इसी चैनल पर एक पोल लिया था। तुम्हारे सामने भी ये पोल आया होगा, क्या तुमने भी इसका रिप्लाई किया है? हां या ना बताओ चैट बॉक्स में। 22 घंटे पहले मैंने बच्चों से पूछा, हाउ मेनी जेडब्ल्यू टेस्ट सीरीज डू यू हैव या इनरोल्ड इन? आपके पास कितने टेस्ट सीरीज हैं और आपने कितने में इनरोल किया है? बच्चा एक में एनरोल किया, ऐसा बच्चा है 28%। कितने में से? 9.8 के व्यूज, मतलब मोटा मोटी एवरेज 10,000 मान लो। 28% बच्चा मतलब 280 ऐसा बच्चा था जो कि एक टेस्ट सीरीज लिया हुआ है। 2 या 3 या उससे ज्यादा 16%। पर विश्वास नहीं हुआ मुझे यह देखकर कि 56% बच्चा ऐसा है जो एक भी टेस्ट सीरीज में नहीं है, नॉट इवन वन। सोच के देखो, क्या ये वो 56% बच्चा नहीं है जो शायद सारी मेहनत कर रहा है और अपने सपने के लिए शिद्दत से भाग रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं कि ये अपने सपने के कितने करीब है। जेडब्ल्यू के मार्क्स इसको मिलेंगे पूरे पूरे 200 या नहीं मिलेंगे? क्या ये बच्चा आज पूरे कॉन्फिडेंस से कह पाएगा? मैं जानना चाहता हूं हर एक बच्चा जो आज इस चैट बॉक्स में बैठा है, क्या अगर तुमने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो लिखित दे सकते हो मेरे को गारंटी कि सर मैं 200 से ऊपर लेकर आऊंगा? बताओ यार, तुम्हें जब यह पता ही नहीं कि तुम कहां हो, तुम 50 नंबर ला रहे हो या 150 नंबर ला रहे हो, तो कैसे गारंटी लोगे 99% का? तो मेरे हिसाब से बतौर शिक्षक इतने सालों के तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूं कि ये 56% बच्चा गेम से बाहर है। लिटरली ये बात कह सकता हूं, क्योंकि यार तुम टेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं देख रहे हो कि 3 घंटे में तुम कितने सवाल लगा पा रहे हो। क्या तुमसे 75 के 75 सवाल बन रहे हैं? छोड़ो, क्या तुम 75 के 75 पढ़ लोगे इस 3 घंटे में? तुमको यह भी नहीं पता है। तो भाई तुम कैसे इस खेल के लिए तुम कैसे तैयार कर रहे हो खुद को? और यह मेरे लिए बड़ी चिंता वाली बात थी। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दिसंबर प्लान लेकर आया हूं। तो पहले तो यह बता दूं कि जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद वेट ही कर रहे होंगे कि सर दिसंबर बैच आ जाए तो हम ले लेंगे। मे भी हो सकता है कई सारे बच्चे यहां चैट बॉक्स में कह रहे हैं कि सर हम वेट ही कर रहे थे आपका कि आप लाओ तो हम ले लेंगे। तो जो बच्चों को समझ में आ रहा है पहले से, वो तो डायरेक्ट ले सकता है, परचेज कर सकता है। दिसंबर बैच आया ही उसके लिए है। आप जैसे ही नीचे लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक मिलेगा, लिंक पर आपको ऐसा सा पेज ओपन होगा। इस पेज में मेरा चेहरा होगा और इसके बाद आप व्यू कोर्स प्लान पे करके सीधा 999 में परचेज कर सकते हो। लेकिन ये बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, क्योंकि यह ज्ञान कितनों को होता है कि नहीं सर टेस्ट सीरीज बड़ा जरूरी है, हमको लेना चाहिए। अधिकांश तो शायद 56% बच्चों में वो बच्चा होगा जिसे लग रहा है कि सर टेस्ट सीरीज है तो इंपॉर्टेंट, पर सर क्या सच में इंपॉर्टेंट है? मतलब नहीं लेंगे तो नहीं होगा सर पीवाईक्यू बना ले तो नहीं हो जाएगा? यार तुम्हारे सामने ना एक डेटा रखता हूं, देखो जरा ध्यान से, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 45 दिन बच रहा है तुम्हारे पास। महसूस कर रहे हो इस बात का डर, इस बात का अंदर कोलाहल हो रहा है कि मात्र 45 दिन बचे हैं जेडब्ल्यू एग्जाम में। 21 जनवरी को आपका पेपर शुरू है।
इस 45 दिन में आपका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब अगर मैं लिख के बताऊं तो 75 के आसपास चैप्टर हैं, और इस 75 चैप्टर में शायद 1000 से ज्यादा टॉपिक्स होंगे। यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला दे, 75 चैप्टर, 1000 से ज्यादा टॉपिक, इतना बड़ा सिलेबस है, पूरा तो नहीं कंप्लीट कर पाओगे। और देखो अभी कंपटीशन का क्या माहौल है, इस साल कंपटीशन बढ़ रहा है, और वो भी मैग्नानिमसली। क्यों? साल 2024 12,21,000 बच्चा बैठा था जनवरी अटेम्प्ट में, ओवरऑल टोटल 14,15,000। साल 2025 13,11,000, मतलब रफली 1 लाख के आसपास बच्चा, मतलब 1 लाख भी नहीं, मतलब 70-80 हजार, कुछ 90,000 बच्चा बढ़ा, 90,000 बढ़ा, और टोटल में 60,000 बच्चा बढ़ गया। अब ध्यान से देखो, 13,11,000 से यहां 14,75,000, दोबारा बोल रहा हूं, साल 2026 जनवरी में 14,75,000 बच्चा भरा है फॉर्म। पिछले साल के आंकड़ों से 1.5 लाख से भी ज्यादा है ये। तो 1.5 लाख से भी ज्यादा अगर ये आंकड़ा बढ़ा दोगे तो 16 लाख से तो फॉर श्योर बच्चा ऊपर जा रहा है। मतलब इस साल आपका कंपटीशन आसान तो छोड़ो, मुश्किलों में कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 16 लाख बच्चा अगर एग्जाम में बैठेगा ना तो बेटा 94 परसेंटाइल से फॉर श्योर कट ऑफ ऊपर जाएगा। अब वो 95 बैठेगा कि 94.8 बैठेगा वो मुझे नहीं पता, पर 94 परसेंटाइल से ऊपर कट ऑफ, और सिर्फ कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा, मार्क्स भी जाएंगे। अब ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा उतने ही मार्क्स को लेने के लिए। ये सारी बातें इसी साल होने वाली है, आप ही के साल। और बताओ इसी साल तुम इतना केयरलेस हो कि तुम 56% बच्चे कोई टेस्ट ही नहीं दे रहे हो। कैसे चलेगा पता, कैसे चलेगा बताओ? मैं तुम्हारे को सॉल्यूशन दे रहा हूं, पर वो सॉल्यूशन पे अमल करना होगा। मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूं, बैठे रहोगे तो रास्ता नहीं नपेगा कभी। समझो इस बात को बेटा, जेडब्ल्यू के सिलेबस में ये जो 75 चैप्टर, उसमें 1000 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, और ये 1000 से ज्यादा जो टॉपिक्स है ना, ये तुम इतने कम समय में कर पाओगे नहीं, कर पाओगे नहीं, कर पाओगे। और इसीलिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं। सच सच बताओ, जितने बच्चे अभी चैट बॉक्स में बैठे हैं, क्या है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या? अगर मैं पूछूं कि जेडब्ल्यू एग्जाम निकलने में तुम्हारा सबसे बड़ा समस्या क्या है, तो क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं। बच्चा लिख रहा है सर प्लीज हेल्प मी सर, सर प्लीज हेल्प मी सर, बचा लो सर। यार बचा लो, मैं कैसे, मैं बचाने का तुमको तरीका दे रहा हूं, तुमको काम करना पड़ेगा उस पर, तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं रास्ता दिखा रहा हूं, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। बच्चा लिख रहा है सर सिलेबस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सुनना चाहते हो? सच सुन पाओगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारी वो समझदारी है, जिस समझदारी में यह घुसा हुआ है कि सिलेबस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अरे नहीं है सिलेबस सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैं लिख रहा हूं कि जिस बच्चे का, आज यहां लिख दे रहा हूं लाइव क्लास में, यह हमेशा रहेगा, साल 2025 का रिजल्ट आ जाने दो, यह वीडियो तुम काट के सबको दिखाना कि मास्टर सही बोला था या झूठ बोला था। सिलेबस इज नॉट अ प्रॉब्लम। जो बच्चे का सिलेबस मात्र 60% भी है या 50% है, वो बच्चे का जेडब्ल्यू निकल सकता है। ये मैं बोल रहा हूं आज यहां लाइव सेशन में। 50% सिलेबस पे भी निकल सकता है जेडब्ल्यू। तो पहले तो तुमको ये सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई सर सिलेबस हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है। नहीं दिक्कत है, देखो मैं बता रहा हूं, समझो। पहला, जेडब्ल्यू 26 के लिए अभी तुम कितना रेडी हो? ईमानदारी से तुम बताओ, ईमानदारी से तुम बताओ चैट बॉक्स में, क्या तुम रेडी हो? यस या नो? ईमानदारी से बताओ। मेजॉरिटी बच्चों का आ रहा है नो, नहीं रेडी है। 2% बच्चा रेडी होता है, ये फैक्ट के तौर पे बात है। 2% बच्चा ये ऐसा होता है जो टॉपर टाइप का बच्चा होता है, जो बोलता है सर हाँ हम रेडी हैं। अब तुम ये 98% में हो, तो चलो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। अब यहां से यहां तक कैसे पहुंचोगे? देखो ध्यान से, पहला तो एक बात समझो, ये जो पूरा प्लान लाया हूं, ये एक्चुअली में इस 45 दिन में तुम्हारा पूरा का पूरा काया पलट कर देगा। कैसे करेगा? सुनो, मैंने ये जो एकलव्य था ना, ये एकलव्य का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, मैंने इसको अभी से 2-3 महीने पहले शुरू किया था एक प्रोजेक्ट के तौर पे, पूरी सारे टीचर्स के साथ मिलके मैंने इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया था, प्रोजेक्ट एकलव्य। क्योंकि एकलव्य हमारे वेदांतु का बहुत पुराना सा प्रोग्राम भी है, जिसमें से हमेशा टॉपर्स निकलते हैं। तो मैंने सोचा टॉपर्स तो हमेशा निकलते हैं, लेकिन टॉपर तो हमेशा कभी अचानक से नहीं बन जाता ना यार। क्या ऐसा कुछ कर सकता हूं मैं कि एक एवरेज नहीं, बल्कि एवरेज के आगे ना एक शब्द लगा दो, बिलो। एक बिलो एवरेज बच्चा क्या 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकता है? ये मेरे दिमाग में था। और ये बात मैं बता रहा हूं अगस्त की वो बात थी। मैं अपने कोफाउंडर के साथ घूम रहा था पार्क में, और मैंने बोला सर सच बताऊं तो आप एकलव्य प्रोग्राम टॉपर्स के लिए बना रहे हो, चला रहे हो। मैं चाहता हूं कि कोई तो ऐसा प्रोग्राम हो देश में जहां पर एक इंसान, एक टीचर
सीना ठोक कर बोल सके कि बिलो एवरेज बच्चे को ले आओ मेरे पास, बिलो एवरेज, जो बच्चा 20 परसेंटाइल पे बैठा हो, जिसका 10 लाख रैंक हो, मैं उसको 99 परसेंटाइल पहुंचा दूंगा। मेरे सर एपी सर आनंद सर बोले, हर्ष सोच तो बहुत अच्छी है, करोगे कैसे? मैंने बोला अभी मुझे नहीं पता कि मैं करूंगा कैसे, लेकिन अगर आप भी इसमें इन हो तो मुझे करने के लिए कुछ लोग चाहिए। बोले ले लो जितना लोग चाहिए तुमको। और तब शुरुआत हुआ था ये प्रोजेक्ट एकलव्य का। एकलव्य का प्रोजेक्ट में एक ही एम था। और देखो ये प्रोजेक्ट मैंने जब लॉन्च किया था, सबसे बड़ा धन्यवाद उन बच्चों को जिन्होंने विश्वास किया कि हाँ ये मास्टर बोल रहा है तो करके दिखाएगा। इतने सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चों ने देखा, बहुत सारे बच्चे टेस्ट ज्वाइन किए। इस प्रोजेक्ट में करना क्या था मेरे को, मैंने इसमें सोचा था, मेरा एम था कि क्या मैं लोएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट जिसका एकदम खराब मार्क्स आ रहा है, क्या उसको चेंज कर सकता हूं टॉपर में, और वो भी लोएस्ट पॉसिबल डेज में, क्योंकि शुरू ही किया था अगस्त में, 2-3 महीने पहले की बात है। तो मैंने शुरुआत की। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि कैसे कर सकते हैं। तो मेरे को एक बड़ा अच्छा चीज समझ में, और रिसर्च जो किया ना, तो रिसर्च किया और उस रिसर्च से बहुत सारी स्ट्रैटेजी निकली और एक्शन आइटम, मतलब समझ में आने लगा कि कैसे करेंगे। क्या क्या किया वो बाद में बताऊंगा, पर पता है जब ये सारे समझ को, सारा का सारा रिसर्च, सारा का सारा स्ट्रैटेजी मतलब अप्लाई किया इन सारे बच्चों पे, जो बच्चे सबसे पहले मेरे पे भरोसा किए थे, सितंबर में लॉन्च किया था इस सेशन को, और वो बच्चे मुझ पे भरोसा किए थे, उन पे मैंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया। और देखो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट, ये सबसे पहले बैच वाले हैं। नाम पूरा नहीं लिखा हूं कि इनका सरनेम इसलिए नहीं लिखा हूं, नहीं तो जहां भी होंगे, जिस भी जगह, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, ये अननेसेसरी के फेमस हो जाएंगे। कहते हैं ना कि सक्सेसफुल होने के पहले नजर बहुत लगती है, तो नजर ना लगे इन बच्चों को, इसलिए आधे नाम तो छुपा दियो। मेरा तो मन था पूरा नाम भी ना दिखाऊं, सिर्फ एक स्टार्टिंग लेटर दिखा दूं, लेकिन फिर फर्जी लगता, ईमेल आईडी वगैरह छुपाए। देखो ये बच्चा है सत्या। सत्या जब पहला टेस्ट दिया था ना, हमारे यहां पहला टेस्ट हुआ था, तुमको डेट बताता हूं, 1 अक्टूबर, हाँ 1 अक्टूबर को ये बच्चा पहला टेस्ट दिया था। 10 नंबर आया था, कितने में? 100 में। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बोलोगे तो अगले बार ना इसका पूरा पेपर तुमको दिखा दूंगा। 10 नंबर ये लड़का लेकर आया था, 100 नंबर का पेपर था, फिजिक्स का पहला पेपर था, फिजिक्स 10 नंबर लेकर आया था। उसके बाद बैठे, मतलब इसको अलग अलग टेस्ट दिया, फिर हम लोगों ने बच्चों को मोटिवेट भी किया कि हाँ भैया देते चलो, दिक्कत नहीं है, अच्छा होगा। इन बच्चों ने भी भरोसा किया, ये बात मैं खुले दिल से कहूंगा कि ये वो बच्चे हैं जो भरोसा किए इस मास्टर पे। टेस्ट देते रहे, 5वां टेस्ट तक, दूसरा तीसरा चौथा दिया, 5वां टेस्ट तक ये 27 नंबर पे पहुंचा, और 5वां के बाद 12वें टेस्ट में बच्चा 60 नंबर पे पहुंचा, 60। और अभी 20वां टेस्ट कुछ दिन पहले, नहीं अभी कुछ दिन पहले तो 27वां 28वां हुआ है, 20वां टेस्ट का मैंने नंबर निकाला था, 92 नंबर लेकर आया था। कितना? 92 नंबर आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं। और 100 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर बच्चे को मैं जो पेपर दे रहा हूं, स्टार्टिंग मैंने, पता है इसको 3 फेज में बांटा है, अभी आगे दिखाऊंगा प्रोजेक्ट एकलव्य में क्या क्या किया है। तो 3 फेज में बांटा है। सबसे पहला फेज छोटे छोटे हिस्सों में बच्चे को प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि मेरा एम क्या था? एम था यार एक एवरेज लोएस्ट स्कोरिंग बच्चे को टॉपर बनाना है। ये टॉपर बनाने के लिए मैं सीधा ही 3 घंटे का टेस्ट दे दूंगा, कैसे करेगा वो बच्चा? नहीं कर पाएगा। देखो एक और बच्चा दिखाता हूं, कहां गया ये, हाँ ये सहस्त्र। ये बच्चा देखो तुम्हारे सामने -1 लेकर आया था। कितना? -1। लिटरली मेरे को खुद को भी नहीं पता था कि मैं इस बच्चे की जीवन बदल पाऊंगा कि नहीं। -1 लेकर आया था। अरे क्या ही तो टेस्ट था, बहुत आसान था यार। बतौर टीचर मैं देख रहा था, बहुत आसान टेस्ट था ये। -1 लेकर आया था ये बच्चा। 100 नंबर का पेपर था। टेस्ट 5वें में 8 नंबर आया। प्रोग्रेस भी नहीं दिख रहा था ज्यादा भाई, 8 नंबर लेकर आया था। 8 के बाद 28 और 28 के बाद 83। देखो 83, देखो तुम्हारे आंखों के सामने 83 नंबर लेकर आया है, 83 20वां टेस्ट में। और अभी भी ये लगा हुआ है, एक भी टेस्ट नहीं मिस करता, एक भी टेस्ट नहीं। देख रहे हो, ये है जादू प्रोजेक्ट एकलव्य का, एकलव्य टेस्ट सीरीज का। ये असर हो रहा है बच्चों पर। तो कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हो जाएगा? मैं कहता हूं मत विश्वास करो, हो जाएगा। तुम खुद घुसो इसमें, तुमको दिख जाएगा। तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलोगे हां सर अब हो ही जाएगा मुझसे, पक्का है कि मैं कर लूंगा। ये तुम खुद कहोगे। समझ रहे हो क्या किया मैंने इस प्रोजेक्ट एकलव्य में? कैसे बदल गया इन सब बच्चों का जीवन? देखो ध्यान से देखो। और ये सिर्फ इन बच्चों का नहीं, ये तो मैं कुछ नाम दिखा रहा हूं जो टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली। बहुत सारे बच्चे तो आके यूट्यूब पे खुले तौर पे बोलते हैं कि सर एकलव्य ने जीवन बदल दिया। बट एनालिसिस देख के समझ आया कहां गलती की थी। अब हर टेस्ट के बाद इंप्रूवमेंट दिख रहा है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टफ एंड इजी क्वेश्चन। एकलव्य में
ने एंड टाइम का स्ट्रेस को पूरा खत्म कर दिया। एकलव्य टेस्ट सीरीज की बेस्ट पार्ट टेलीग्राम मेंटरशिप मुझे लगता है। डाउट्स डायरेक्ट हर्ष सर, शिल्पी मैम और अब्दुल सर से 1 to 1 डिस्कस कर पाते हैं। जब से एकलव्य टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है तब से कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे है। सर पहले मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा जेई, लेकिन सर अब जब से टेस्ट लगा रहे हैं तब से कॉन्फिडेंस हो रहा है। ये सारे कमेंट्स यूट्यूब पे आए हुए हैं। तुम किसी भी वीडियो को खोल लो, तुमको ये कमेंट्स दिख जाएंगे। तुम किसी भी वीडियो को खोल लो और इन जगहों पर जहां तुम्हें कमेंट्स दिखेंगे तब तुम्हें महसूस होगा कि इन बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। सच बता रहा हूं। अब कैसे किया ये समझा देता हूं। समझाना इसलिए जरूरी है, पता है, क्योंकि मैं ना टीचर हूं, मुझे पता है कि बच्चों के मार्क्स कैसे अच्छे होंगे और मैं सालों से ये काम कर रहा हूं। पर जो बच्चा है ना बेचारा, वो मासूम है। क्यों मासूम है पता है? क्योंकि आज के डेट में दुनिया में हर कोई यही कह रहा है कि यार हम बढ़िया करा देंगे, हम तुम्हारा पास करा देंगे, हम तुम्हारा टेस्ट निकलवा देंगे, फलाना ढिमकाना। बेचारा वो मासूम बच्चा कैसे विश्वास करे? एक तो तुम्हारी उम्र 60 साल की है नहीं कि तुम मेरे को देखकर महसूस कर लो कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। तो अब वो बेचारा बच्चा फंस जाता है। वो सोचता है सब कोई तो सच ही बोल रहा है, मानू किसका? तो मैं तुमको तरीका बताता हूं कि एक्चुअली में मैंने किया क्या है इसमें, कैसे इन बच्चों का इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी ऐसे ऐसे बच्चों का जिसका -1 नंबर आ रहा था। -1 से बच्चा 10 नंबर से बच्चा यहां तक पहुंच गया। भाई कैसे, ऐसा कैसे हो रहा है? सुनो ध्यान से देखो। तो एकलव्य, प्रोजेक्ट एकलव्य जब मैंने शुरू किया था तो इसके जो पीछे पूरा कॉन्सेप्ट शुरू किया, ये ऐसा था कि जब मैंने रिसर्च किया अपनी पूरी टीम के साथ, जो मैंने बताया ना कि मैंने आनंद प्रकाश सर को बोला कि सर मेरे को ऐसा कुछ करना है, तो बोले कि ठीक है क्या करोगे? मैंने बोला मेरे को आप थोड़े 4-5 टीचर दे दो, वो 4-5 टीचर से मेरे को कुछ काम करवाना है। सारे टीचर्स को बैठाया मैंने और मैंने बोला कि आप रिसर्च कीजिए पिछले 7 साल का पेपर। मैंने पूरा 7 साल का पेपर एनालिसिस करवाया और हर एक सवाल, विश्वास नहीं मानोगे तुम, एक एक सवाल बेटा मैंने टीचर्स को बोला आप टैग कीजिए कि कौन से टॉपिक से आया है। जैसे ही उन टीचर्स ने सारे सवाल लिखे, सारा टैगिंग किया, देखो ये पूरी एक्सेल शीट बनाई है, टीचर्स ने बनाई है पूरी शीट। ये पूरी शीट जब उन्होंने बनाई तो पता ये चला, क्या पता है, कि जितना बड़ा सिलेबस है ना उसमें से मात्र 40% ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है। 40%, 40 से मुश्किल से 42-43% आया था। मतलब मेरे को अभी भी डेटा याद है, साथ बैठा था इन टीचर्स के साथ, 42%, 42 दशमलव कुछ था, तो 42 से 43% ऐसा सिलेबस था जहां से हर बार सवाल पूछा है पिछले 7 सालों में। सच बता रहा हूं, हर साल सवाल पूछा है। तो 7 सालों में से ऐसे 131, मात्र 131 टॉपिक निकले यार। सोचो कितना सारा टॉपिक लिस्ट है। 900, 1000 टॉपिक से ज्यादा है पूरे जेईई के सिलेबस में। टॉपिक बोल रहा हूं, चैप्टर नहीं बोल रहा हूं। मात्र 131 टॉपिक निकले जिनसे बार बार सवाल आ रहा है। तो मैंने बोला बस बढ़िया, मिल गया मेरे को वो यूरेका मोमेंट की बच्चे का कैसे आएगा नंबर। अब सोचो, मैं बच्चे को ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 100% सिलेबस पढ़ो, 900 टॉपिक पढ़ो, नहीं, समय नहीं है उसके पास। मैं बच्चे को कहा कि तुम सिर्फ 131 टॉपिक पढ़ो, और वो भी कहा नहीं कि तुम पढ़ो, मैं बोला मैं पढ़ाऊंगा, मैं बता रहा हूं कैसे। फिर मैंने क्या किया, मैंने इन 131 टॉपिक से 93 टेस्ट बनाए। ये जो बच्चे देख रहे हो ना, ये 1-1 घंटे वाला जो टेस्ट है, 25 सवाल, हर सवाल 4 नंबर का, 100 नंबर का पेपर, ये वही है 93 टॉपिक टेस्ट। मैंने बच्चों को बोला वही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है। और जैसे ही बच्चों को 1-1 घंटे का छोटा टेस्ट मिला ना, उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था भाई। वो बोले सर एक दिन में 4-4 लगा देंगे, और बच्चों ने एक दिन में 4-4 टेस्ट लगाए, 3-3 टेस्ट, 4-4 टेस्ट बच्चा लगा रहा है, क्योंकि छोटा सा टेस्ट है यार, 1 घंटे का, तुरंत खत्म हो जाता है। और ऐसे करते करते 93 टॉपिक टेस्ट बच्चों ने खत्म किए। जब ये 93 खत्म किए ना, तब बता रहा हूं, प्रैक्टिस ओनली व्हाट ट्रूली मैटर्स, ये बच्चों को समझ में आया कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। और इससे उनके सारे के सारे वीक एरियाज खत्म हो गए और उनका स्पीड भी बहुत बढ़ा। ये सारा कुछ करने के बाद अब वो बच्चा आ रहा है दिसंबर में, और दिसंबर में इन बच्चों का फेज 2 शुरू हो रहा है, जिसमें आप सारे बच्चे भी जुड़ोगे। तो अब आप सारे बच्चे भी, तो जैसे जो बच्चा बहुत कमजोर है वो यहीं से शुरुआत कर रहा है, सारा बच्चा शुरुआत कर रहा है, चाहे उसने अक्टूबर शुरू किया, नवंबर शुरू किया, या अभी दिसंबर में जो बच्चा शुरू करेगा वो भी यहीं से शुरू करेगा, क्योंकि यहां से तुम्हारा जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो लौटेगा। बेटा तुम खुद बोलोगे कि सर अब मैं जेडबल निकाल लूंगा, बस ये 93 टॉपिक वाइज टेस्ट तुमको लगाने, तुम खुद बोलोगे 1-1 घंटे के टेस्ट के बाद कि सर अब मैं जेडबल निकाल लूंगा। जैसे ही तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, हम तुम्हें स्टेप 2 कराएंगे, फेज 2, जो प्रोजेक्ट क्लब में करा रहा हूं। इस फेज 2 में क्या होगा कि अब थोड़े हाई लेवल के सवाल दिए जाएंगे बच्चे को,
और ये सवाल, ये जो टेस्ट होगा ये 3 घंटे का होगा, प्रॉपर जेडबलई पैटर्न, 75 सवाल, लेकिन जेडबलई से ज्यादा ऊपर लेवल का। क्यों? क्योंकि यार तुमको मेरे को प्रिपेयर करना है जेडबलई लेवल का। कहते हैं ना कि अगर तुमको चंद्रमा तक जाना है तो एम करो तारों तक का। तारों तक के जाने का अगर तुमने लक्ष्य हासिल किया है तो चंद्रमा पे जरूर पहुंचोगे। एम फॉर स्टार्स, यू विल रीच द मून। तो अब यहां पर मैं बच्चों को ज्यादा कठिन पेपर दे रहा हूं कि भैया ऐसा कठिन पेपर हो कि तुम्हारे होश उड़ने लगे, तुमको लगे, डाउट हो खुद पर कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तुम इतने कठिन से गुजर जाओगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा यहां बीच में छोड़ देगा, पर जो बच्चा गुजर गया, जो बच्चा मास्टर पे भरोसा किया था, जो बच्चा मास्टर पे भरोसा किया था कि -1 आ रहा है फिर भी मैं सुधरूंगा, वो 20 टेस्ट तक गया, और जब 20 तक गया तो उसको दिखा असर। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर भरोसा करके आगे चलते गए तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम नहीं बीच में छूटोगे। ये दिसंबर का फेज 2 तुमने दे दिया, यहां मात्र 11 पार्ट टेस्ट रखे हैं, 3-3 घंटे के 11, 31 दिन का दिसंबर है, उसमें सिर्फ 11 दिन टेस्ट है, सिर्फ 11 दिन। वो 11 दिन तुम टेस्ट दे दो, अलग अलग कॉन्सेप्ट मिला के मल्टी कॉन्सेप्ट के सवाल बनाए हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट बनाया है। उसके बाद फाइनली आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 होगा एग्जैक्ट फोटोकॉपी जेडबलई का पेपर। मतलब जेडबलई के एग्जैक्ट सेम सवाल, मतलब एज इट इज सारे सेम सवाल नहीं होंगे कि कोई पीवाईक्यू बनाया तो उसका बन जाए, ऐसा नहीं, पर उसी सेम लेवल का, जैसा जेडबलई में पेपर आता है वैसा ही सेम लेवल का पेपर मैं फेज 3 में दूंगा जनवरी के टाइम पे। टोटल 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे और एकदम उसी टाइम पे होंगे जब तुम्हारा मेन जेडबलई पेपर होने वाला है। मेन जेडबलई के पेपर में अपने बॉडी को एक्लिमेटाइज करो, 3 घंटा कैसे बैठना है ये देखो, और 75 सवाल कैसे बनते हैं, प्रेशर में कैसे काम होता है ये देखो। और ये अगर तुमने ये भी कंप्लीट कर लिया तो यार तुम्हारे सामने तो मैंने रिजल्ट किसका रखा है पता है? जो बच्चा सिर्फ 93 टेस्ट दिया है, सिर्फ इसका रिजल्ट रखा हूं। अभी आज से 20 दिन रुक जाओ, आज 3 दिसंबर को मैं बोल रहा हूं, 20 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने उन बच्चों का भी रिजल्ट रखूंगा जो फेज 2 कंप्लीट कर लेंगे। जो बच्चे ये दिसंबर, क्योंकि फेज 2 दिसंबर में हो रहा है, अभी बच्चा 1 दिसंबर से कई सारे शुरू कर दिए। आप लोगों का जो ये बैच है दिसंबर बैच, इसमें 7 दिसंबर से टेस्ट शुरू होगा। जो बच्चा 7 दिसंबर को शुरू करेगा, 20 दिन का वक्त लगेगा, 27 दिसंबर को मैं उसका रिजल्ट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि देखो ये बच्चे किस लेवल पे पहुंच गए हैं। बेटा जो बच्चा जो ये कर लिया ना, मैं आंख बंद करके, मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि तुम्हारा जेईई सिलेक्शन होगा, पक्की बात है। बनाया इसको ऐसा है, बनाया इस टेस्ट को ऐसा है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना पड़ेगा, जेडबलई को तुम्हें लेना पड़ेगा, फॉर श्योर लेना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो बच्चों अब ये तो इस टेस्ट में आपको टोटल क्या मिलेगा? 93 टेस्ट हाईवे टेस्ट टॉपिक पे, ये तुम कभी भी दे सकते हो, एनी टाइम, जब तुम्हारा मन करे। फिर 11 पार्ट सिलेबस टेस्ट, इसके दिन निर्धारित किए हुए हैं कि इन दिनों पर आपको देना है ताकि आपका ऑल इंडिया रैंक मिले आपको। और ये टेस्ट थोड़े कठिन होंगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को हिलाएंगे, ये मैं पहले बता रहा हूं। और उसके बाद ये 25 फुल लेंथ टेस्ट एग्जैक्ट जेडबलई के पैटर्न पे होंगे। तो ये आपको आपका ट्रू पिक्चर दिखाएगा कि आप जेडबलई एग्जाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हो। ये 3 चीज तुमने कर ली, 200 मार्क्स मैं लिख कर लाया हूं कि तुम लेकर आओगे, लिख कर लाया हूं इसलिए कि तुम लेकर आओगे, पक्की बात है। समझ पाए मेरी बात? हां या ना? जल्दी बता दो, समझ पाए सारे लोग? बोलो भाई, सबको समझ में आया? चलो यार, तो और आपको एक और बात बता दूं, इसमें टेक्नोलॉजी भी लगी है। कौन सी टेक्नोलॉजी भाई? तो इस टेस्ट सीरीज में हमने पूरा एआई लगाया है। अब ये एआई का कौन सा टेक्नोलॉजी? एआई तो आजकल सब जगह चल रहा है। हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया, एक क्या 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेजर समझ में आया जो आप भी फेस करते होगे। हमें एक बात दिखा कि जब बच्चा टेस्ट दे लेता है ना और उसके मार्क्स नहीं आते, मान लेते हैं मैं बता रहा हूं कि यार तुम्हारे मार्क्स आएंगे, तुम चलते जाओ, पर बच्चा बीच में निराश हो गया, डिमोटिवेट हो गया, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि सर -1 मेरे नंबर आए, अब मैं उसको 90 नंबर तक कैसे लेके जाऊं। तो वो बच्चा चाहता है कोई टीचर उसको बता दे। अब लेकिन कैसे बताएगा टीचर? इतने सारे बच्चे हैं, हजारों लाखों की तादाद में बच्चे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एआई को ऐसा ट्रेन किया कि जो हमारा वेद एआई है, वेद एआई आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपने कहां पे सिली मिस्टेक किया है, कहां पे आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता और कहां पे आपने ज्यादा समय लिया है उस सवाल को बनाने में। और इसके बेसिस पे आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिससे आपका जल्दी से मार्क्स आएगा, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें समय ज्यादा लगेगा, ये सारी चीजें आपको वेद एआई बताएगा। और उसके बाद इतने पे रुकेगा नहीं,
फिर आपको जब टॉपिक्स बता दिया तो वो आप टॉपिक कहां से पढ़ोगे? तो जहां से पढ़ोगे वो वाला वीडियो भी आपको निकाल के देगा, बोलेगा ये वाला वीडियो से पढ़ो। और अभी भी नहीं रुकेगा, रुको, ये वीडियो जब देगा तो इसमें ये भी बताएगा कि भाई अगर ये 6 घंटे का वीडियो है ना तो 6 घंटा मत देखो, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट वीक है ना, तो आप ऐसा करो, ये कॉन्सेप्ट 2 घंटा 15 मिनट से लेकर 2 घंटा 18 मिनट के बीच में पढ़ाया गया है, आप सिर्फ ये टाइम स्टैम्प देखो, तो आपको ये भी बताएगा। और अभी भी खत्म नहीं हुआ भाई, रुको, जो वेद एआई है आपको टीचर की तरह पढ़ा, मतलब बिल्कुल इंसान की तरह काम करेगा। फिर वो बोलेगा अच्छा अब आपने पढ़ लिया तो अब क्या चाहिए तुमको, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे? सवाल बना के। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपने जो सवाल गलत किया ना, वैसे ही टाइप के आपको 5 सवाल या 10 सवाल या 20 सवाल, आप जितना बोलो हम आपको उतना सवाल दे देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि भैया वो वाला सवाल जो मेरा गलत हुआ था, क्या वैसे वाले सवाल अब मेरे सही हो रहे हैं? अगर हो गए बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर से वेद एआई आएगा और बोलेगा कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर गलत हुए तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है, और पूरा डाउट आप वहां से पूछ सकते हो। ये टेक्नोलॉजी लगाई है भाई, ये टेक्नोलॉजी लगाई है हर एक टेस्ट में, इसलिए एक भी बच्चा छूटा हुआ नहीं फील करता है, लॉस्ट नहीं फील करता, ये नहीं फील करता कि उसके लिए कोई नहीं है। वेद बैठा हुआ है, वेद हर उस बच्चे का 100 नहीं 1000% मदद कर रहा है जो बच्चा कहीं पे भी कमजोर है। अरे एक एक कोई भी चीज तुम वेद से पूछ लो, कहां मेरे को इंप्रूव करना है, मैंने समय कहां ज्यादा दे दिया, टाइम मैनेजमेंट कैसे बेहतर करूं, कौन से सवाल में समय ज्यादा दिया कम करूं, कौन से सवाल को मैंने जल्दी बना दिया तो उसका कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रांग है, और कोई टाइप के सवाल मेरे को देखने चाहिए जिससे मेरे नंबर बढ़ जाए, सब बताएगा वेद। वेद आपको सब बताएगा। और इसके साथ साथ चूंकि ये एआई है तो आपको 24 घंटा कभी भी कोई भी डाउट पूछ लो बताएगा, हमेशा अवेलेबल है, हमेशा। समझ रहे हो, इतना टेक लगा के इस टेस्ट सीरीज को बनाया है। इसीलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मैंने इसको प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया था, प्रोजेक्ट एकलव्य, पर अभी जब ये दिसंबर के फेज में पहुंच गया है ना, हमने इसको चलता फिरता जार्विस बना दिया। जार्विस देखे हो आयरन मैन? कौन कौन देखा भाई, हाथ खड़े करो, कौन कौन आयरन मैन देखा है? तो टोनी स्टार्क ने जैसे जार्विस बनाया था ना, यहां पे हर्ष प्रेम ने वैसा ही इस एकलव्य टेस्ट सीरीज को बनाया है। इसके अंदर वेद एआई है, इसके अंदर तुम दुनिया की कोई बात पूछ लो, वेद तुमको बताएगा, इंसानों की तरह बताएगा। इंसान गलत बोल दिया, इंसान से 10 गुना ज्यादा बेहतर बताएगा। ये जार्विस है तुम्हारा, लिटरली ये तुम्हारा जार्विस है, समझ रहे हो? तो भाई, और आप टेस्ट को जितने बार चाहो उतने बार दे सकते हो। अटेम्प्ट जब टाइम आए तो भी, मान लो तुमसे छूट गया तो तुम री अटेम्प्ट दे सकते हो, 10 बार और पढ़ सकते हो। तो ये सारे फीचर्स इसमें हैं। और पूरा इनफैक्ट पता है, जब आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, पूरा डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, पर इन केस डिटेल सोल्यूशन नहीं समझ में आया तो आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, इसमें अगला स्टेप कैसे आया। आप ये पूछ सकते हो कि भाई आपका ना इतना लंबा सोल्यूशन है, मेरे को बताओ सेकंड स्टेप तुमने कैसे लिखा। ये इस डिटेल में तुमको वेद एआई बताएगा, इस डिटेल में बताएगा। तो ये जार्विस जैसा काबिल है भाई, सच बता रहा हूं, जार्विस से ज्यादा काबिल है, ये समझो। बस अभी उड़ता हुआ एक सूट बनाना है, हो सकता है अगले साल तुम्हारे लिए उड़ता हुआ सूट भी बना दूंगा मैं, सच बता रहा हूं। इस तरीके से पूरा आपको लीडर बोर्ड दिखेगा कि ऑल इंडिया में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपके पूरे क्लास में आपका कितना मार्क्स आया, कैसा रहा, वो सब दिखेगा आपको आपके स्क्रीन पे टेस्ट देते ही। ठीक है, टेलीग्राम का मेंटरशिप भी मैं बच्चों को दे रहा हूं। जो बच्चा वहां पे बोला था ना, बेस्ट पार्ट इज टेलीग्राम मेंटरशिप, तो बच्चा कहीं अकेला ना फील करने लगे या उसको ऐसा ना लगे कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैंने खुद ये टेलीग्राम मेंटरशिप का ग्रुप बनाया है। यहां पर हर हफ्ते में 10 दिन में मेरा एक सेशन होता है, जहां पे मैं बच्चों के पास जाता हूं, हर हफ्ते एक बार बात करता हूं, मैं हूं, फिर हर हफ्ते एक बार अब्दुल सर का सेशन लगता है, शिल्पी मैम का सेशन लगता है। तो हम बच्चों से ये भी बात करते हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो बताओ। तो ये टेलीग्राम मेंटरशिप में भी आप जुड़े रहोगे। जिसको जिसको जुड़ना है तो एक सिंपल सा काम करोगे, जैसे ही इस टेस्ट सीरीज को परचेज करते हो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे को पर्सनल डीएम कर देना मेरे टेलीग्राम पे। तो डीएम कैसे करोगे, हर्ष प्रियम जैसे ही लिखोगे मेरा पर्सनल डायरेक्ट मैसेज खुल जाएगा डीएम, और वहां पर जाकर आप मैसेज भेज दो, आप वो मैसेज मेरे तक पहुंच जाएगा, आपका स्क्रीनशॉट देखकर मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। और अब यह भी समझ में आ गया कि क्यों तुमको एक टेस्ट सीरीज में होना चाहिए, और वो एक टेस्ट सीरीज दुनिया की कोई और टेस्ट सीरीज नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जार्विस लेवल का जो टेस्ट सीरीज है जिसमें वेद एआई है,
ऐसा टेस्ट सीरीज पूरी दुनिया में बना ही नहीं है। कोई टेस्ट सीरीज ये बता दे तुमको कि तुम कहां गलती कर रहे हो, सुधारना कैसे है और सुधारने में आपकी मदद करे साथ में, ऐसा टेस्ट सीरीज दुनिया में नहीं बना है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके पास होना चाहिए और लिटरली इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि यार इससे तुम्हारा हो जाएगा। इससे तुम्हारा जो जेडब्ल्यू का जो तुम सपना खो चुके हो, जो तुम उम्मीद छोड़ चुके हो, तुम उम्मीद छोड़ो, तुम वापस से इस गेम में ऑन हो जाओगे, वापस से इस गेम में चैंपियन हो जाओगे। ठीक है, कैसे लेना है बता देता हूं। ये वीडियो चल रहा है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कहां गया ये वीडियो? चल रहा है, इसी वीडियो में आ जाओ। सॉरी, ये कहां गया? इस वीडियो में आ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, ये रहा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाई जेडब्ल्यू 2026 से क्लब टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक कर लो। जैसे ही क्लिक करोगे, कहां गया? अरे अरे अरे, अभी तो यही था। हाँ, बाई जेडब्ल्यू 2026 से क्लब टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक करो। एकलव्य जेईई मेंस 2026 टेस्ट सीरीज दिसंबर बैच, जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें हैं। व्यू कोर्स प्लान पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे 7 दिसंबर को आपका पहला टेस्ट शुरू होगा। आप लोग, और हाँ ध्यान रखिएगा, इस बार टेस्ट सीरीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे लिमिट है, तो जैसे ही वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिट होगा, ये बैच 7 दिसंबर तक है, बट ये 7 दिसंबर के पहले ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हिट हो गए तो ध्यान रखिएगा, इस बार लिमिटेड स्टूडेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट दिखाना है मुझे इस बैच का अगले साल। अब मुझे अगर अगले साल रिजल्ट दिखाना है तो मेरे को बच्चों पे काम भी करना होगा। मैं हर बच्चे को अगर लेता जाऊंगा तो मुश्किल होगा। तो इसीलिए जो बच्चा मेरे पास पहले आ गया, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद ये बंद होगा। ठीक है, बाय फुल कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, ओटीपी लॉगिन करने के बाद आप इसको परचेस कर पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? चलो, अगर सारे बच्चों को क्लियर है तो अब और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, कम ऑन। कोई इशू परेशानी तो नहीं? एक मिनट, अच्छा ये सॉरी, सेशन तो इधर ही है ना। हाँ, इसको ओपन कर लिया, सब बढ़िया, चंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब भाई आज के इस सेशन के लिए यहीं तक था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 499 कर दो, 299 कर दो, 199 कर दो। देखो, मेरा मन तो 99 का था, सच बता रहे, मेरा मन तो 99 का था, बट आप भी समझते हैं कि किसी चीज, किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कोई एक सर्टेन कॉस्ट उस पर इनकर होता है। जो भी मिनिमम कॉस्ट हो पाता है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, विश्वास मानिए, क्योंकि आप लोग तो इस मार्केट से जुड़े हुए हैं। अब तो यूट्यूब का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, तुम पूरी दुनिया में जाकर देख सकते हो ऑनलाइन की मदद से कि भाई कहां क्या, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट किस प्राइस में मिल रहा है। तो जो क्वालिटी आपको मिल रही है, जो चीजें आपको मिल रही हैं, उसके हिसाब से दिस particular test series should be for sure should be of around 4,999, 5,999, और इनफैक्ट should be छोड़ो, हटाओ, अगले साल मैं आज आपको बता दे रहा हूं यहीं से, अगले साल इस टेस्ट सीरीज का प्राइस फॉर श्योर मैं लिखित दे रहा हूं कि इससे कहीं ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि 500,000 रुपए, कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज पहली बार इस साल मैंने बनाया था तो मुझे पता नहीं था कि क्या पावर है इस टेस्ट सीरीज का। पर अभी जब मैं देख रहा हूं ना कि बच्चा -1 मार्क्स से 83 मार्क्स तक पहुंच रहा है, मुझे प्रूव्ड है कि ये टेस्ट सीरीज में क्या पावर है। तो अगले साल तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। लिटरली मैं बता रहा हूं, अगले साल इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि इसकी डिमांड तुम सारे बच्चे देख रहे हो। भाई एक टेस्ट सीरीज का लॉन्च वीडियो है, कौन बच्चा उस पर आता है, कौन देखने के लिए, कोई चाहता है कि किसी प्रोडक्ट का लॉन्च वीडियो देखे? तुम चाहते हो नहीं ना? फिर भी 1 मिलियन बच्चे उसको देखे, 10 लाख बच्चों तक वो वीडियो पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात है भाई, कोई नहीं देखता आज के डेट में। तो अगर प्रोडक्ट में, टेस्ट सीरीज में एक्चुअली वो बात है, तब तो बच्चे वहां तक पहुंच रहे हैं ना, तब तो इतने सारे बच्चे उसके लिए मतलब कहते हैं ना, पागल हैं या बेकरार हैं। तो भाई जो भी पॉसिबल है मेरे लिए वो मैं कर रहा हूं आपके लिए। 999 इज द बेस्ट प्राइस व्हाट आई कैन ऑफर, और वो भी सिर्फ इसलिए इस साल है क्योंकि ये साल पहला है। पर अगले साल फॉर श्योर मैं आपको बता रहा हूं, अगले साल फॉर श्योर ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फॉर श्योर, रिटर्न गारंटी है। ठीक है, तो जो भी बच्चा इसको ले सकता है ले लो और लेकर अपनी तैयारी शुरू करो। देखो, तुम हजारों चीज में और पैसे खर्च कर देते हो, ये ऐसी चीज है जो तुम्हें बना देगी, लिटरली बना देगी। तो गो फॉर इट एंड मेक एवरी मिनट काउंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि अब आपके जेडब्ल्यू में समय नहीं है, मात्र 45 दिन बच रहे हैं, इनफैक्ट 45 दिन भी नहीं बच रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई दिक्कत हो तो मैं हमेशा आपके लिए हूं, कमेंट बॉक्स में मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी बात कहना चाहते हो,
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जो जो बच्चे एकलव्य टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी ज्वाइन है वो अपना फीडबैक तो शेयर कर ही रहे हैं, आप शेयर करते रहिएगा, ठीक है, बाकियों की मदद होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।